राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती समारोह पर किसान आयोग अध्यक्ष ने माल्यार्पण कर याद किया। नागौर में 2 अक्टूबर को जिला मुख्यालय पर राष्ट्रपति महात्मा गांधी जयंती समारोह 2024 बुधवार को मनाया गया। इस संबंध में जिला मुख्यालय पर स्थित गांधी वाटिका, कलेक्ट्रेट परिसर एवं गांधी चौक स्थित गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं गांधी जी के प्रिय भजन तथा रामधुन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम सुबह 8 बजे कलेक्ट्रेट परिसर से शुरू हुआ, जहां कार्यवाहक जिला कलेक्टर चंपालाल जिनकर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम की शुरुआत की तथा सुबह 8:30 बजे गांधी वाटिका एवं 8:40 पर गांधी चौक में समारोह के रूप में मनाया गया। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों के साथ स्कूली बच्चे एवं भाजपा पार्टी के पदाधिकारी मौजूद रहे। शहर के नेहरू पार्क स्थित गांधी वाटिका एवं गांधी चौक स्थित महात्मा गांधी की प्रतिमा पर किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी ने भी माल्यार्पण कर महात्मा गांधी को याद किया। इस दौरान भाजपा पार्टी के पदाधिकारी एवं प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए किसान आयोग के अध्यक्ष CR चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी के आदर्शों का अनुसरण करते हुए राष्ट्रहित के कई अहम निर्णय लिए। इसके लिए उन्होंने हर व्यक्ति, हर नागरिक, हर बच्चे को प्रथम मानते हुए कई ऐसी योजनाएं चलाई। इस दौरान उन्होंने कहा कि गांधी जी की श्रद्धांजलि पर हम सब मिलकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं तथा इस बात की आशा करते हैं कि उनका आशीर्वाद हमेशा भारत पर बना रहे। इस दौरान उन्होंने कहा कि गांधी जी के सिद्धांतों को मानते हुए किसी भी व्यक्ति को लालची व घमंडी नहीं बनना चाहिए। कभी भी मालिक बनने की कोशिश ना करें, बल्कि सेवक बनकर सेवा भाव पूर्ण कार्य करें। इस दौरान उन्होंने कई महापुरुषों के उदाहरण भी दिए। उन्होंने कहा कि ऐसी संस्थाएं भी हैं जो डोनेशन का कार्य करती हैं, उनसे बढ़कर कोई पुण्य का काम नहीं है। देश में शांति के लिए गांधी जी के सिद्धांतों का अनुसरण करने का समय है। गांधी को एक दिन माला चढ़ाकर याद नहीं करें, बल्कि उन्हें हमेशा अपने हृदय में रखें। उन्होंने कहा कि गांधी जी के विचार ग्रामीण विकास की ओर थे। उन्होंने कहा कि भारत गाँव में बसता है, इसलिए हमारे देश में प्रधानमंत्री जिन्होंने अपनी योजनाओं में महात्मा गांधी के विचारों का अनुसरण करते हुए भारत को स्वच्छता की ओर कदम बढ़ाते हुए ODF बनाया है। इसके लिए हर गांव में घर घर शौचालय निर्माण भी करवाया। इन्होंने स्वच्छता को ही प्राथमिकता से लिया। उस समय जब गांधी जी की दांडी यात्रा से पूरा देश जुड़ गया, तो ऐसे ही हमें संगठित होकर संयम पूर्ण तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंसा से किसी समस्या का कुल पर के लिए समाधान नहीं हो सकता, लेकिन वह स्थायी नहीं होता है। स्थायी समाधान के लिए अहिंसा के मार्ग को अपनाना ही पड़ेगा। चौधरी ने कहा कि 2047 के संकल्प को पूरा करने के लिए भारत आगे बढ़ रहा है, उसमें हमें भी पूर्ण योगदान चाहिए। उन्होंने कहा कि युवा, किसान, महिलाएं, गरीब सभी स्तंभों को मिलाकर 2047 तक भारत को फिर से महान राष्ट्र बनाने के लिए हमारे देश के प्रधानमंत्री पूरी कोशिश कर रहे हैं। इस दौरान उन्होंने देश के प्रथम प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए सच्ची श्रद्धांजलि दी तथा उनके बताए मार्गों पर चलने की बात कही। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कार्यवाहक जिला कलेक्टर चंपालाल जिनकर ने कहा कि महात्मा गांधी के व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के आंदोलन को जन आंदोलन बनाया तथा उन्होंने भारत को जोड़ने का काम किया। इसके लिए उन्होंने पद यात्रा भी की तथा वे सूट बूट से हटकर आम नागरिक की तरह रहने लगे, तब जाकर देश को आज़ादी मिली। महात्मा गांधी जी की जयंती के शुभ अवसर पर प्रशासन द्वारा आयोजित समारोह के अंदर हमारे बीच में हमारे पूर्व विधायक, जन नेता, जन नायक माननीय मोहन राम जी, हमारे जिले के अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय, हमारे शहर की प्रथम नागरिक और नगर परिषद की मुखिया माननीय नीतू जी बोथरा, हमारे भारतीय जनता पार्टी के यहाँ अध्यक्ष जी यहाँ विराजमान है माननीय रामनिवास जी सांकला जी, सभी प्रभुत्व जन, भाइयों बहनों और प्यारे बच्चों, आज का दिन वास्तव में हमारे सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आज जो जिनकी जयंती मना रहे हैं वो हमारे राष्ट्रपिता और उन्हीं के प्रयासों से न केवल भारत को आज़ादी मिली
बल्कि दुनिया में एक शांति दूत के नाम से भारत का कोई व्यक्ति उभरा तो उनका नाम है महात्मा गांधी, मोहनचंद करमचंद गांधी। और हमें गर्व है, दुनिया में कोई ऐसा देश नहीं है जो महात्मा गांधी जी के बारे में, उनकी फिलॉसफी में विश्वास नहीं रखता। आज अभी ये पूर्णतः मानववादी, न धर्म न कास्ट, इन सब से ऊपर उठ के काम किया। और उसी चरणों में हमारे प्रधानमंत्री भी चल रहे हैं, हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी भी, कि वी बिलीव इन नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद में विश्वास, यानी राष्ट्र हमारे लिए सबसे प्रिय है। बाद में सब जातियाँ, समूह, दूसरे कई काम, पार्टियाँ, राजनीतिक दल, सत्ता प्राप्त करना, ये सारी बात की गौण बातें, बल्कि राष्ट्र को प्रथम मान के हर व्यक्ति को, हर नागरिक को, हर बच्चे को, और राष्ट्र के प्रति यदि प्रेम नहीं है तो इसका मतलब है उसमें कोई किसी प्रकार का लगाव नहीं है। इसलिए फर्स्ट वी शुड लर्न फ्रॉम महात्मा गांधी फिलॉसफी, राष्ट्र सर्वोपरि, राष्ट्र के प्रति प्रेम, राष्ट्र के प्रति अनुराग होना चाहिए हर दिल के अंदर, ये पहला है। दूसरा, मैं आज इनको श्रद्धांजलि, आज महात्मा गांधी जी को हम उनकी जन्म तिथि पे 155वां जन्म जयंती है, और इस अवसर पर हम सब मिलकर के अपनी सबकी ओर से, पूरे ज़िले की ओर से, सभी बहन भाइयों जो नहीं भी आए उन सब की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और आशा करते हैं कि परम पूज्य बापू का आशीर्वाद भारत पे हमेशा बना रहे, विश्व पे बना रहे, ये हम उनके आज के दिन कामना करते हैं उस महान आत्मा से। दूसरा, उनका एक जो डॉक्ट्रिन है, यानी अपने आप को ट्रस्टी, डॉक्ट्रिन ऑफ ट्रस्टीशिप कहलाती, बहुत अच्छा है। हमें आज की जरूरत देश के अंदर इस सिद्धांत को मानने की। डोंट थिंक, कभी अपना आप को मालिक मत लो, आप उसका ट्रस्टी मानो। आज मैं चाहे कितना पैसे वाला हूँ या कम पैसे वाला हूँ, जो कुछ मेरे पास में है वो ईश्वर की देन है, ऊपर वाले की देन है, प्रयासों की देन है, हमारे एफर्ट्स की देन है। लेकिन उसका मालिक मानते ही आप में प्राउड आ जाएगा, घमंड आ जाएगा। आप कृपया उसका ट्रस्टी मानो कि ऊपर वाले ने हमें जो ये दिया है, मैं इसका ट्रस्टी हूँ, और मुझे जितनी आवश्यकता है, मेरे परिवार को जितनी आवश्यकता वो को, उसके बाद में इसका सदुपयोग दूसरी जगह पर करो, या कॉलेज खोल के करो। पैसे वाले हैं तो मैं सही बात कर रहा हूँ आपको, कहीं में जैसे मंगनीराम जी बांगड़, उनका हम हमेशा स्मरण करते हैं। क्योंकि आई स्टडीड इन द बांगड़ कॉलेज डीडवान, बांगड़ कॉलेज पाली, बिरला जी ने कई कॉलेजेस खोले। तो जो लोगों ने आने वाली पीढ़ी को एजुकेट करने के लिए जो कॉलेज बनाए उस समय, वो ये ट्रस्टीशिप का सिद्धांत उन्होंने अपनाया कि भाई हमें जो मिला है वो ऊपर वाले की देन है, सबका प्रयासों की देन है, इसमें सभी का हिस्सा है। और ऐसी संस्थाएं, आज यदि कोई हॉस्पिटल खोलता है, कोई आपका गवर्नमेंट को डोनेट करता है कॉलेज या स्कूल, तो ये बहुत बड़ा दान है, बड़ा पुण्य है। और इसी आधार पर चलना कि वॉट एवर वी हैव, जो हमारे पास में है, उसके अलावा हमें जो जितनी नीड है उतनी वी शुड फुलफिल फ्रॉम दैट, एंड रिमेनिंग शुड बी यूटिलाइज फॉर द पब्लिक। दूसरी पब्लिक को हम कैसे फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, ये बहुत बड़ा ट्रस्टीशिप का सिद्धांत था। ऐसे ही मतलब कि शांति के लिए, आज विश्व में शांति के लिए महात्मा गांधी का किसी भी देश में नाम दिया जाता है, उसका कारण यही है कि वो एक शांति के दूत थे और शांतिपूर्ण तरीके से देश को आज़ाद कराने के लिए प्रयास किया। सभी लोगों ने अलग अलग, उग्रवाद, नरमवाद, शांति, सब लोगों ने मिलकर के प्रयास से भारत आज इस मुकाम को पहुँचा था। 1947 15 अगस्त को वी गॉट द फ्रीडम बिकॉज ऑफ दीज आवर राष्ट्रपिता एंड अदर, जो हमारे लिए देश के लिए काम किया जिन्होंने, उनको भी हम आज कितने। तो क्योंकि ये समय ज़्यादा भाषणबाजी का नहीं, हमें तो ये समय वो है जब हम इनके सिद्धांतों का अनुसरण करें, सिद्धांतों को माने। केवल मात्र ये एक दिन आते हैं, मालाएं चढ़ा जाते हैं, उससे काम नहीं चलने वाला। वी हैव टू फॉलो द प्रिंसिपल्स, आइडियोलॉजी ऑफ महात्मा गांधी।
महात्मा गांधी की जो आइडियोलॉजी है उसको अपन को फॉलो करना चाहिए। महात्मा गांधी क्या चाहते थे? देश के विकास के लिए, उनका ग्रामीण विकास की बात। उन्होंने कहा भारत गांव में बसता है और गांव का जब तक विकास नहीं होगा तब तक भारत का कभी विकास नहीं। यदि हम एक शहर को बहुत सुंदर बना दें उससे काम नहीं चलेगा। और उसी लाइन पे मैं आपको बताऊं, जब आपने मुझे मेंबर पार्लियामेंट चुना है 2014 के अंदर, मोदी जी ने लाल किले की प्राचीर से एक बात कही थी, स्वच्छ भारत स्वस्थ। और उस आइडियोलॉजी जो महात्मा गांधी की आइडियोलॉजी उस पर कि जब तक स्वच्छ भारत नहीं होगा तो स्वस्थ रहेगा। और उसी के लिए ये प्रण किया था, ये जो ओपन में जाते थे लोटा वोटा लेकर के ओपन डेफिकेशन करके आते थे ओडी फ्री कराना जरूरी था। और इसलिए पहला प्रधानमंत्री था जिन्होंने योजना बनाई कि महात्मा गांधी के 150वें जयंती पर भारत पूर्ण रूप से ओपन डेफिकेशन फ्री ODF हो जाएगा। और वी आर वेरी थैंकफुल टू अवर प्राइम मिनिस्टर जिन्होंने जो कहा वो किया और आज भारत पूर्ण रूप से ODF है। आज कोई भी व्यक्ति, पहले वास्तव में बहुत डिफिकल्टी आती थी, बच्चे बाहर जाएं कैसे दिक्कत आ गई। आज हर जो नया मकान बनता कंपल्सरी है, कंपल्सरी क्या वैसे भी बनाता है, अपना टॉयलेट बाथरूम बनाता है। हर गांव में भी किसी मकान में पहले जाते थे तो कभी कभी लगता था यार वॉशरूम कहाँ जाएं, कहीं खड़े होके करेंगे कोई जरूर लेगा। हाँ, फोटो के भारत सरकार के पूर्व मंत्री स्वच्छता की धज्जियाँ उड़ाते हुए, तो वो भी नहीं कर सकते। बट वी आर वेरी हैप्पी वेर एवर वी गो। किसी मकान के गांव में भी चले जाओगे यार मुझे थोड़ा वॉशरूम जाना, जब बना हुआ जाएगा। दैट इज़ अ ग्रेट थिंग। और ये अचीवमेंट जो प्राप्त हुआ है ये भारत के लिए बहुत बड़ी है। तो ये 150वीं जो जयंती मनाई थी तब इंडिया वाज कम्प्लीटली ODF। तो ये होना चाहिए। महात्मा गांधी का भी ये निर्णय था कि वॉट एवर वी डिसाइड इट शुड बी फुलफिल्ड। उनको पूरा तो करो। आप क्या करते हो, योजनाएं दुनिया भर की बना देते हो और कोई भी योजना पूर्ण नहीं होती है। तो इसलिए देश को आज़ाद कराने के एक लक्ष्य तय कर दिया था कि हमें किसी भी हालत में डू और डाई, मरो या मार, हमें भारत को आज़ाद कराना। तो भी देन दिस मैन जो नारा दिया था वो अचीव किया गया। सभी लोग साथ जुड़ गए, दंडी यात्रा हो चाहे कोई भी यात्रा हो, सब यात्रा महात्मा गांधी के साथ में पूरा भारत जुट गया था और इंडिया गो द फ्रीडम। इसी प्रकार से आज देश को आर्थिक रूप से सबल बनने के लिए जो हमने प्रण किया है वो है 2047। जब भारत की आज़ादी के 100 वर्ष पूरे हों तो इंडिया शुड बी द डेवलप्ड कंट्री एंड इट शुड कम एमंग द फर्स्ट 3 नेशन इन द वर्ल्ड। इसमें हमें सेव करना है। हमारे प्रधानमंत्री का एक सपना है, ये पूरा का पूरा जो है 75 से 100 साल के बीच का जो अमृत महोत्सव काल चल रहा है, 100 ईयर्स कंप्लीट होंगे 2047 में। जब तक हम रहेंगे नहीं, बच्चे और जवान आदमी सब यहीं ऐसे ही मनाओगे और भारी मात्रा में आज़ादी का 2047 में पर्व मनाना, उस समय आप देखोगे कि इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी ताकत उभर के आएगी। आज जो हमारे बच्चे वर्ल्ड के अंदर किसी भी देश में जाइएगा तो इंडियन स्टूडेंट्स आर वेरी डेडिकेटेड, वेरी स्टूडियस एंड वेरी इंटेलिजेंट और दुनिया की सब जगह छा रहे हैं। उसका कारण हमारे बच्चों में जज्बा है, हमारे बच्चे कुछ करना चाहते हैं और दुनिया के सब देशों में भारतीय बच्चे आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए 2047 के लिए हमें अभी से योगदान देना चाहिए, चाहे स्वच्छ भारत की परिक्रमा हो, चाहे किसानों को, यानी अब 4 जातियां हैं भारत में। नंबर 1 आपका युवा शक्ति है, दूसरा किसान है, तीसरा महिलाएं हैं, चौथे जो गरीब को आगे लाना, महिलाओं को सशक्त करना, युवाओं को रोजगार देना और किसानों का जो अन्न देवता उसका सम्मान करना। और उस सम्मान के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये चारों स्तंभों को याद रखो। और ये 4 स्तंभ यदि सबल हो गए तो 2047 के अंदर भारत को कोई नहीं रोक सकता। आज भी देखेंगे वर्ल्ड में जहाँ भी हमारा प्राइम मिनिस्टर जाते हैं तो वहाँ पे दुनिया उसकी कदर करती। तो इसलिए इस जयंती के अवसर पर मैं यही कहूँगा, आई एम नॉट एडवोकेटिंग एनी गवर्नमेंट बट आई एम एडवोकेटिंग द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। जो नीतियाँ बहुत अच्छी है, जो इस देश के लिए है, उनको हमें आगे बढ़ाना है।
तो आज की इस पुण्यतिथि पर हम सब की ओर से हम श्रद्धासुमन अर्पित करते हैं। दूसरा, आज का दिन और भी ज़्यादा महत्व सेकंड तरीके से भी, इंडिया का पहला प्रधानमंत्री मैं कहूँगा जो वास्तव में किसान और जवान के लिए सोच रहा, जिन्होंने जब ये लगा कि मुझे कहीं दूसरे देशों में मांगना नहीं पड़े, हम अनाज के लिए मांगते थे, आज टुडे हम मतलब पूर्ण रूप से स्वाभिमानी हो गए। आज अनाज के मामले में, खाद्यान्नों के मामले में भारत एक तरह से विकसित हो गया। तो ये उस समय हर सोमवार को, यानी एक दिन ऐसा चुन लिया था, उस दिन हर एक व्रत करना चाहिए था, जिससे यदि मान लो 100 करोड़ आदमी एक टाइम खाना नहीं खाएंगे तो काफ़ी बचत हो जाएगी। ये सोच थी लाल बहादुर शास्त्री। आज उनकी भी जयंती है, उनको भी मैं नमन करता हूँ, आप सबकी ओर से उनको भी श्रद्धा श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, क्योंकि ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने देश के लिए अपना जीवन दान दिया, जवान और किसान को आगे बढ़ाने के लिए काम किया, इसलिए उनका भी आज हम याद करते हैं। मैं बच्चे बैठे हैं, शायद इनका कोई कार्यक्रम भी होगा, काफ़ी देर से तत्पर हैं ये लोग, तो मैं पुनः आप सब की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए महात्मा गांधी जी महात्मा गांधी अमर रहे, मैं एक नारा दूंगा, तो कृपया महात्मा गांधी अमर रहे, लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे, और भारत माता की धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जयंती के इस अवसर पर गांधी चौक में विराजमान किसान आयोग के अध्यक्ष माननीय जया चौधरी साहब, नागौर शहर की प्रथम नागरिक चेयरमैन साहिबा, पूर्व एमएलए साहब मोहन राम जी, पधारे हुए तमाम जनप्रतिनिधिगण और मौजूद नागरिकगण और प्यारे बच्चे, महात्मा गांधी का जो जन्म दिवस है वो हमेशा हमें यह याद दिलाता है कि वो एक व्यक्ति था जिसने भारत के राष्ट्रीय आंदोलन को जन जन का आंदोलन बनाया। भारत का राष्ट्रीय आंदोलन पहले अंग्रेजों के खिलाफ या तो वकील लड़ते थे या राजा लड़ते थे, परंतु जब गांधी जी जब जो है वो दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तो पहली बात जो है उन्होंने कहा कि अगर भारत को अंग्रेजों से आजादी दिलानी है तो ये जो है वो आंदोलन सिर्फ राजाओं का आंदोलन और वकीलों का आंदोलन और पढ़े लिखे लोगों का आंदोलन नहीं होना चाहिए। ये आंदोलन जो है वो प्रत्येक भारत के आम व्यक्ति, स्त्री पुरुष, साधारण और आम और खास सबका होना चाहिए। जब जो है वो उनको लगा कि कैसे जो है मैं भारत को जोड़ूं, क्योंकि भारत में तो जो है वो कई लोग ऐसे हैं कि जिनके जो है तन को ढकने के लिए जो है पर्याप्त कपड़ा नहीं है और जो है वो 2 समय खाने के लिए रोटी नहीं है, तो उन्होंने भारत की पद यात्रा की और कहा कि जैसा जो है वो भारत का नागरिक रहेगा बस मैं वैसा ही रहूंगा। तो सूट बूट पहन के आया व्यक्ति बिल्कुल जो है वो साधारण लंगोट में, साधारण जो है धोती में जो है रहने लगा। तो जब जो है वो भारत का आम नागरिक की तरह जो है वो रहने लगे तो लोग उनसे जुड़े। उन्होंने वैष्णव जन और रघुपति राघव, ये 2 जो है मूल मंत्रों से जो है वो पूरे भारत के जन जन को जो है जोड़ा और भारत के आंदोलन को राष्ट्रीय आंदोलन बनाया, राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति का आंदोलन बनाया। यही कारण है कि भारत जो है जब आजाद हुआ तो इस आजादी की जो लाभ है वो किसी एक व्यक्ति को नहीं मिला, वो जो है वो अंत्योदय अंतिम खड़े व्यक्ति को भी जो है मिला, प्रत्येक व्यक्ति को मिला। ये जो है वो चमत्कारिक व्यक्ति था महात्मा गांधी, इसीलिए उनको राष्ट्र पिता के रूप में जो है वो आम व्यक्ति, खास व्यक्ति, प्रत्येक भारत का नागरिक जो है पूछता है। जब भारत आजाद हुआ तो कहीं पर जो है वो झगड़ा जो है वो हुआ, तो महात्मा गांधी ने एक चीज कही कि भाई इस प्रकार अगर झगड़ा करोगे तो आजाद होना तो आसान है पर आजाद रहना जो है कठिन है। तो महात्मा गांधी के उन्हीं जो है वो विचारों को एक कवि ने जो है यूं दोहराया है कि दूध मुही स्वाधीनता है और तुम लड़ते परस्पर, दूध मुही स्वाधीनता है और तुम लड़ते परस्पर, है सरल आजाद होना पर कठिन आजाद रहना। तो आजादी जो है वो उन्होंने न सिर्फ भारत को दिलाई और भारत को जो है वो आजाद रहना, संगठित रहना और अपनी बात सत्य और सत्याग्रह के माध्यम से जो है वो शासन के जो है वो कानों तक पहुंचाने का काम जो है वो महात्मा गांधी ने सिखाया।
यही कारण है कि जो है वो आज इतने साल के बाद में भी जो हम लोग महात्मा गांधी को याद करते हैं। न सिर्फ जो है भारत बल्कि संयुक्त राष्ट्र संघ और पूरी दुनिया जो है महात्मा गांधी के बताए रास्ते पर चलने के लिए जो तैयार है। आज जो है वो अपन लोग देखते हैं कि दुनिया भर में अलग अलग जो है देश आपस में जो है वो लड़ रहे हैं और एक दूसरे पर बमबारी कर रहे हैं। तो ऐसे में जो है वो दुनिया को शांति की अलग दिखाने वाला व्यक्ति जो है वो महात्मा गांधी है। इन महात्मा गांधी जी के चरणों में जो है आज हम लोग ये शपथ लेके जाए कि हम लोग जो है हमारे आपसी मसलों को, आपसी जो है वो मुद्दों को, चाहे वो स्थानीय मुद्दे हो, चाहे वो राष्ट्रीय मुद्दे हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हो, सिर्फ और सिर्फ जो है वो शांति, आपसी जो है बातचीत और सत्याग्रह के रास्ते से जो है वो निपट सकते हैं। अगर हिंसा होगी तो हिंसा जो है वो कुछ समय के लिए शांति स्थापित कर सकती है, परंतु हमेशा शांति स्थापित वो रहेगी नहीं, क्योंकि अहिंसा की नींव पे जो है वो अहिंसा स्थापित होती है। हिंसा की नींव पे हमेशा जो है वो हिंसक जो है वो चीजें जो है स्थापित होगी। तो महात्मा गांधी की जो है वो इस जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी के बताए रास्ते पे हम लोग चले और महात्मा गांधी जी को हम लोग जो है वो न सिर्फ जो है वो आज के दिन बल्कि जो है वो हमेशा जो है वो अपने जहन में रखें। महात्मा गांधी जी की जय। आप लोग यहाँ पधारे, धन्यवाद। राजा राम पतित पावन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 बज प्यारे मन सीताराम 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 बजे प्यारे मन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम जय रघुनंदन जय गया राम जानकी वल्लभ सीताराम 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 बज प्यारे मन सीताराम 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 बज प्यारे मन सीताराम रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम गीता पढ़ो चाहे पढ़ो कुरान इन दोनों में श्री भगवान गीता पढ़ो चाहे पढ़ो कुरान इन दोनों में श्री भगवान रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम 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 बज प्यारे मन सीताराम सीताराम बज प्यारे मन सीताराम रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम मुख में तुलसी गढ़ में राम जब बोलो तब सीताराम मुख में तुलसी गढ़ में राम जब बोलो तब सीताराम हाथों से करो तुम घर का काम मुख से बोलो सीताराम कर लो घर के काम मुख से बोलो सीताराम जय रघुनंदन जय सिया राम जानकी वल्लभ सीताराम जल में राम थल में राम सारे जग में तू ही राम जल में राम थल में राम
सारे जग में तू ही राम, मन में राम, तन में राम, सारे जगत में राम ही राम, मन में राम, तन में राम, सारे जगत में राम ही राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन रात को निंदिया दिन को काम, कब्र बजोगे प्रभु का नाम। रात को निंदिया दिन को काम, कब बजोगे प्रभु का नाम। करते रहिए अपना काम, लेते रहिए राम का नाम। करते रहिए अपना काम, लेते रहिए राम का नाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ बंसी वाला है घनश्याम, धनुषधारी है सीताराम। बंसी वाला है घनश्याम, धनुषधारी है सीताराम। कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। कौशल्या के प्यारे दशरथ राज दुलारे राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। हे जननी हिंदुस्तान, तेरा हम पर है शान। हे जननी हिंदुस्तान, तेरा हम पर है एहसान। तेरी जमी पर जन्मे राम, जग में पड़ी तब भारत की शान। तेरी जमी पर जग में बढ़ी तब अपनी शान। धन मन धन तुझको कुर्बान, कोटि कोटि तुझको प्रणाम। धन मन धन तुझ पर कुर्बान, कोटि कोटि तुझको प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, वल्लभ सीता राम का पावन देश है ये, धरती है ये स्वर्ग समान। राम का पावन देश है ये, धरती है ये स्वर्ग समान। सारे जग को इसमें सत्यमेव जयते वरदान। सारे जग को इसने दिया, सत्यमेव जयते शीश झुका के मन से वो, दुख में सुख में जय सिया राम। शीश झुका कर मुख से सुख में जय सिया राम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीता। देश के ही वो शत्रु नहीं, मानवता के अपमान। देश के ही वो शत्रु नहीं, मानवता के अपमान। गद्दारी जो माँ से करे, कौन कहे उनको इंसान। गद्दारी जो कौन कहे उनको इंसान। जय रघुनंदन जय सिया राम, जानकी वल्लभ सीताराम। सीताराम सीताराम बज प्यारे मन सीताराम। सीताराम सीताराम बज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। धन की खातिर जो करते हैं, देश की इज्जत को नीलाम। धन की खातिर ते देश की इज्जत को नीलाम।
उनको सन्मति दे भगवान पतित पावन सीताराम। उनको सन्मति दे भगवान पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम सीताराम बज प्यारे मन सीताराम 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 बज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा पतित पावन सीताराम। भारत माता की जय हो। भारत माता की जय हो। महात्मा गांधी की जय हो। जय शंभू।